है दोस्तों, चित्रकूट वाले में स्वागत। आज चित्रकूट से दूर दोस्तों हम एक आश्रम के लिए आए थे। और यही एक तालाब है और तालाब के जस्ट बगल में महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। आइए चलते हैं वहाँ के महाराज जी के दर्शन कराएंगे और यहाँ पर कैसे उनकी भोजन प्रसादी होती है, कैसे यहाँ भोजन प्रसादी तैयार करते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों, वहाँ मिलेंगे महाराज जी से, सत्संग करेंगे। आप देख सकते हैं कितना बड़ा तालाब है और जस्ट तालाब जस्ट बगल में महाराज जी रहते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे और महाराज जी के सत्संग करेंगे। और देख सकते हैं कैसे यहाँ पर कमल गट्टे के फूल ज़्यादा लगे हुए हैं और यहाँ से आपको बारे में बताएंगे भी। और ये कितना बड़ा तालाब है ये भी आपको बताएंगे। बने रही वीडियो में। आइए चलते हैं महाराज जी के और दर्शन करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये महाराज जी के आश्रम में भोले बाबा के देख पा रहे हैं दोस्तों। भोले बाबा दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर महाराज जी अपने ग्रंथ सब रखे हुए हैं, इसको पढ़ते हैं रोज डेली। एक गुड़िया की माला है जो जपते हैं, रामचरित मानस। महाराज जी की भोजन प्रसाद तैयार हो रही है। सामने बहुत अच्छा तालाब भी दोस्तों देख सकते हैं, इतना सुंदर तालाब है। महाराज जी यहीं पे कद्दू की सब्जी बन रही है दोस्तों। तो महाराज जी यहीं पे सब कुछ तैयार होता है? सब यहीं अभी क्या कुछ बने नहीं आए। जब अब आप ही लोग जब थोड़ा जोर लगाएंगे तो सब बनेगा। यहाँ भगत अब तो इंटरनेट के हैं कि अब आते हैं जी और यहाँ सेवा ले लेते हैं, एक पैसा भी यहाँ दान करते। अब केवल दान ही से सत्कार होता है जी महाराज जी। ये कीर्तन भजन जो मैं खाता पीता हूँ, जो भगत का दिखाते हैं, धूप पियाते वो खाते हैं। माने दो आदमी, एक आदमी, तीन आदमी यहाँ खाते ही रहते, आते रहते हैं। मतलब किसी प्रकार कोई सहयोग नहीं, कोई सहयोग नहीं है कि कोई जमीन लगी हो, कोई कतों से आए हो, कोई निर्धारित भक्त हो, कोई इतना हर महीना में देता हूँ ना। ये प्रभु जी की इच्छा। ये सीधा उधा माँ उसमें यही तना सब जो भगत पुराने भक्त हैं वहाँ के जी जी, तो सब वही सीधा उधा ले जा आते हैं, तो वही दे देते हैं, उसी से सब काम उसी सब काम चलता रहता है। अच्छा, मैं भिक्षा भवन भी नहीं जाता। अच्छा, किसी के निमते हतारे भी नहीं जाता, न किसी के दरवाजे जाता। यहाँ पर दुकानें हैं, कभी चाय पीने में नहीं गया, उनके जिसके भक्ति वगैरह से होते हैं वो उसमें यहाँ लेकर के देता है। जी जी, भोजन प्रसाद के लिए जहाँ भूखे पड़े रहा हम नहीं जाते किसी के दर। यही जो कुछ मिल जाएगा यही सब कुछ हो, यहीं पे सब कुछ हो जाता है। यहाँ से जाता ही जी। आप इस स्थान में कितने सालों से हैं? मैं 15 साल 10 साल तो वहाँ एक दूसरे मंदिर में वो घर है गांव में। अच्छा, वहाँ पर यही पर 3 साल की अखंड हुई रामायण की जी। और इसी तरह कीर्तन होती रही। अच्छा, और फिर यह मैं 15 साल इसमें रहा। अच्छा, इस मंदिर में जी। तो ये मंदिर में माने अखंड कीर्तन भजन ये सब हर महीना अखंड। और वैसे जो है तो भजन भाव नवदुर्गन में और ये कृष्ण जन्म में ये तो सब होता रहा जी। अब वहाँ सब सामान जुट गया जी। वहाँ भी माइक से लगा के, मशीन से लगा के, बाजा हारमोनिया सब नाल से लगा के, सब धुतहुरा से लगा के, यानी सब कुछ हो गया जी जी। तो वहाँ जब सब पूरा हो गया अब वो आ गए जिनका मंदिर है जी। तो जब वो आ गए तब मैं कहा मैं बुद्ध आदमी मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। जी जी, आप लोग अब दोनों की हनुमान जी की भी सेवा करूं, आपकी भी सेवा करूं जी। तो ये मूर्ति मेरी ही धराई हुई है जी। अच्छा, भोले बाबा आपके ही बैठे? आपके मेरे ही बैठा हुए। खाली 1 साल बैठे रहे, दूसरे साल एक कंपनी वाले आए जी। ये सरकारी ये जंगल विभाग वाले साहब जी। उसने देखते रहे तो उनसे याचना किया तो उसने बनवा दिया जी। उन्होंने मतलब यहाँ पे बैठा दिए भोले बाबा को छाया बनवा दिया। अच्छा, बन गए। उनसे जब याचना किया उनसे कि आप यहाँ बनवा दोगे तो तुम्हारा परिवार कुशल रहेगा। जी जी जी। तो उन्होंने प्रभु जी की इच्छा बनवा दिया। जब बनवा दिया तब अब यहाँ पर मैं यहाँ पर चला है। मुझे खाली जगह पड़ी है। उसने बोले कि माने इसमें हम भाई वो नहीं बनवा पाएंगे वो गुम्मज जी। तो मैं बोला कि छाया तो बन जाएगी, गुम्मज बने या न बने जी। तो फिर कोई प्रभु जी की इच्छा होगी तो गुम्मज भी बन जाएगा, वही बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं जी। तो है तो इसमें रहने लगा भी। इसमें भी सब मैं चाहता हूँ कि जुट जाए, हर सामान हो जाएगा जब तो कोई भक्त आ जाए और कोई आए, क्योंकि मैं मेरा नहीं किया हो जी महाराज। तो कीर्तन भजन भी अंदर की मैं कही दी हूँ कि मानो भाई मोई बात से बात बाहर है मानेंगे नहीं जी। कीर्तन हो
महाराज जी जैसे आप भोजन प्रसादी बना रहे हैं खुले में, हाँ। तो बारिश होने लगी तो फिर समस्या होती है? समस्या होती, बंद कर देता हूँ, नहीं खाता पीता, अब बैठा रहे, फिर दूसरे दिन खाता पीता। बोले मतलब अगर यहाँ पे टीन सेट एक लग जाए, टीन सेट यहाँ पर बंदर गिरा देंगे। अच्छा, बंदर गिरा देंगे। बंदर इनके मारे एक नहीं बचता कुछ, यहाँ इतना वो बात है। दूसरी बात, यहाँ ईंटा केवल एक ईंट की कोई कुछ बन जाए पर्दी जी, बस वही हो सकता है, बाकी और नहीं हो सकता, और कुछ नहीं होता। मतलब बगल में तालाब भी है? तालाब भी है, यहाँ बंदर माने बने ही रहे। अच्छा, बहुत बंदर। मतलब एक तरफ से जैसे दीवार उठ जाए किनारे से, हाँ, तो फिर ऊपर टीन सेट लग जाए, हाँ, उतर जाए, हाँ, हाँ, तब फिर बन जाएगा। तब फिर बन जाएगा। ये तो फिर मजबूत इंगलों से कस दी जाए। हाँ, 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 कुछ न कुछ तो मजबूत बने, मजबूत बने तभी टिकाऊ रहे। हाँ, नहीं वैसे होता तो अभी कर देता थोड़ा बहुत। सही। तो भाई हमें तो ये है कि मानो जो कुछ हो तो मजबूत हो, नहीं तो ऐसा ही सब चलता नहीं, ऐसा ही चल रहा है। जी हाँ, जब तक, क्योंकि अब मेरी अवस्था भी नजदीक आ गई है। जी। मैं 82 साल का हूँ। अच्छा, 82 साल का। अच्छा। तो अब मेरी नजदीक ही आ गई है, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान नहीं होता। अब ये कोई प्रभु जी की इच्छा जब होगी तब वो तो इन्हें मैं आप ऐसा ही बसर कर लूँगा, क्या करें, बरसते न रहे। जी महाराज। अच्छा से बिना कहे ये तुरंत बन गया, साल के अंदर माने खुले में बैठे रहे, अब फिर बन गया अपने आप में, हमारा एक पैसा भी नहीं लगा। जी। इसी तरह ये भी बन जाएगा, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु जी की इच्छा से सब कुछ होता है। महाराज जी ये भक्तों द्वारा ही बनवाया गया है, भक्तों द्वारा ही बना। भोले बाबा के ऊपर छाया बन गई। हाँ, ये छाया भक्तों द्वारा बनवाई गई। जी। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ महाराज जी के भोजन प्रसादी बनने को तैयार है। परेशानी तो होती देख पा रहे वैसे पड़े रह गए। जी महाराज। हाँ, बरसात में नहीं बनाया है, बरसात में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। दूसरी बात, अब इतनी मेरे पास आय भी नहीं है जी महाराज। गैस भरा लूँ, गैस चूल्हा पर ले लूँ जी। तो ये भी ऐसे भक्त भी नहीं अभी लगे यहाँ कि मानो कुछ अब मोरे कुछ बूत नहीं है। हमें तो ये है कि पेट में भोजन मिल जाए इतना बात। सही बात। अब मेरे जो भक्त आते हैं वो पा जाए, बस इतना बहुत। अब जैसे गैस सिलेंडर है भी छोटा सा, तो उसे भराने के लिए पैसे छोटा सा है तो जी एक दे गया है जी, मगर अब खाली रखा है। खाली रखा एक जब तक चला है तब तक चला है, नहीं खाली रखा हुआ। अब क्या भराने के लिए भी तो पैसे क्या लगते हैं। जी। केवल मेरे पास 20 रुपया है, 20 रुपया में क्या कर लूंगा। सही बात। हाँ, बिल्कुल सही बात। हाँ, देख सकते हैं दोस्तों से महाराज महाराज जी जी यहाँ पर राशन पानी जो आता है तो ये मतलब भक्तों भोजन द्वारा आता है? प्रसाद भक्त कैसे जो बनाया सीधा जाता उठा है? जो अमावस में आते हैं जी जो लोग, जैसे आप आए यहाँ बनाए खाए, जो बचा सब दे मतलब जो बचता तो आपको दे जाते। दे जाए। हाँ, तो और ऐसे हर महीना वाले आते हैं और भी भगत आते हैं, तो ये हो कि बाबा का सीधा पौवा सरवल ले आते हैं। जी। तो ऐसे ही चलता ऐसे मतलब भक्तों के द्वारा आ जाता है। सहयोग आपका होता है। कोई ये नहीं कि निर्धारित कोई भक्त जी कि हर महीना दे, जी, निर्धारित कोई नहीं ना। मतलब जब कभी आया कोई तब तब दे। मतलब सेवा पहुंचती है, नहीं बाकी तो निर्धारित यहाँ कुछ भी नहीं, भोलेनाथ है निर्धारित। जी। देख सकते हैं दोस्तों महाराज जी की 82 साल के हो चुके हैं और जुड़े नहीं है। जैसे कोई भक्त आया यहाँ से, कोई नहीं कुछ करता। लकड़ी भी मिलेगी तो पैसे से मिलेगी। सही बात। यानी कोई चीज है तो पैसों से, बिना पैसा कुछ नहीं। अब पैसा मेरे पास है, किसी तरह से बस भजन गुजारा बजाना हो रहा है। बस गुजारा हो गया। अब क्या है, अब थोड़ी सी जिंदगी है जी अब महाराज। मुझे कोई परवाह ही नहीं। अच्छा, कोई परवाह नहीं। अब जो आए भोलेनाथ का करना होगा वही करेंगे। अब आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। बस। अब क्या है, इतने साल उम्र गंवा दिया, जी अब महाराज। मुझे कौन सी चिंता है। सही बात। हाँ, अब क्या इतने थोड़ी सी उम्र है। अब जिसे पैदा होगा वही आएगा भी यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। अब मैं तो चाहता हूँ कि आ जाए, वही पीठ रोटी दे बनी बनाई जी और अपना सब संभाल लेने कहीं नहीं जाना, जी। न किसी के न्योते हैं तारे जाना है, न किसी के दरवाजे जाना है, न कभी हाथ पसारना। जो देंगे वही खाएंगे। तब भोले बाबा जो देंगे वही पाएंगे। किसी के मंदिर यहाँ- में रहेंगे, मंदिर में जो आएगा वही पाएगा, चाहे जैसा रखे। मैं भूखे नहीं रखी कभी भूखे नहीं। ना, एक टाइम जरूरी।
खाना मिलता जरूर है महाराज। एक टाइम जरूर मिलेगा। मतलब जिनके भरोसे है तो वो कहीं ना कहीं कहने से व्यवस्था एक करते टाइम हैं। जरूर व्यवस्था कर देगा। यही तो महाराज जी परमात्मा की लीला होती है। खाली पेट कोई सोता नहीं महाराज। ना ना। अच्छा, भक्त भी मेरे पास एक दो आते। यात्रीगण आगल पागल। अच्छा, पागलों को मैं भोजन पहले देता हूँ। जी महाराज। आगल पागलों के लिए जो है उसे लोग भगा देते हैं जी बिल्कुल कि सही। डरते हैं पागलों के लिए। जी। मगर मैं नहीं डरता। मैं उसे पागलों के लिए भोजन जरूर दूंगा। जी। उन्हें दूंगा। जैसे कोई मतलब आ गया थोड़ी राजी। अच्छा, जैसे बहुत से लोग महाराज जी छोड़ भी जाते हैं। हाँ, बहुत अमावस्या में आते हैं, चित्रकूट हाँ, में छोड़ हाँ, जाते हैं। हाँ। महाराज जी आप कोई खाने की व्यवस्था नहीं होती, आप पागलों के लिए भी मतलब व्यवस्था करते हैं। नहीं, जो है तो कर दिया, नहीं है तो क्या करें। जी। नहीं है तो क्या करें। सही बात अगर मेरे पास 2 रोटी है तो ले, 1 रोटी ते खा ले। एक रोटी मेरा हो जाए। सही। नहीं है तो फिर जैसा मैं हूँ कैसा आप हैं। तो महाराज जी जब से आप संत बने होंगे तब से स्वयं ही सब मतलब भोजन प्रसादी खुद ही तैयार करते हैं। नहीं, उस मंदिर में था जब, तब चेला थे। अच्छा। वो मंदिर में तो चेला थे। मगर अभी यहाँ आया है, अब यहाँ भी चेला नहीं, वो बनाते खा गया। अब छूटा हुआ काम फिर से आ गया, तो अब नहीं किया होता, अब कर रहे हैं। जी जी। अब होगा, यहाँ भी होगा, ऐसी बात नहीं। आप भोलेनाथ सब व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भोलेनाथ के यहाँ कमल है। हाँ, कमल है। कमल जो पुराने थे वो बूढ़ गए हैं। पहले पानी कम था, जी। अब वो बूढ़ गए हैं। जो नया फूटते हैं। जी। ये सब नए है पेड़ है। हाँ, नए हैं। और अभी कमल एक बार फूलेगा। ये कब महाराज जी फूटते हैं कमल? ये कमल तो कमल की फूलों की यही उम्मीद है। अच्छा। ये गर्मी में पूरी गर्मी फूल रहे, जी। यानी गर्मी में। हाँ। और अब जो ठंडी आएगी, जी। ठंडी में समाप्त हो जाएगी। ठंडी में समाप्त हो जाता है पूरी गर्मी ये मतलब। दीपावली तक में जी। समाप्त हो जाएगी। दीपावली तक अभी फूलेगी। अच्छा। अब ये बूढ़ा के कारण से ये अभी बूढ़ गए हैं, समाप्त हो गए जी। हैं। फिर से फूटेगा तो फिर से अभी फूलेगा, अभी जो गर्मी पड़ेगी। हाँ। पानी ज्यादा हो गया हमारा जी हाँ, में। हाँ, हाँ। जब महाराज जी फूलते होंगे तो बहुत सुंदर लगता हाँ, होगा स्थान। सफेद सफेद। हाँ, 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 बहुत। यहाँ पर फोटो खींचते हैं लोग। जी। यहाँ पर यही तो बात है। ये सब ये जो यहाँ पर लोग वैसे आते हैं घूमने के लिए। जी। नज़ारा देखने के लिए आते हैं। देख सकते हैं दोस्तों पूरा कमल का फूल यहाँ पर। महाराज जी आपके पास फुकनी भी नहीं गट्टे भी लगे हैं अरे, पूरे। बस यही तो पा गए हैं, तो यही देख तो सकते हैं जो कुछ मिल गया, चारों तरफ से प्रभु जी की इच्छा पूरी। है, जो प्रभु जी जैसे कहते हैं वैसे होना चाहिए। संतोष से बड़ा धन नहीं है कुछ। जी माँ। कोई भी चीज हो, संतोष करो, बस हो गया सब कुछ। अगर संतोष नहीं है, लाखों है तुम्हारे, तो संतोष नहीं तो कुछ नहीं। क्या मतलब है? बस संतोष ही सब कुछ संतोष मतलब होना चाहिए। होना चाहिए। धैर्य आदमी को रखना चाहिए। धैर्य संतोष है तो सब कुछ है। जी। तो धैर्य संतोष नहीं है तो कुछ नहीं। तो इतना कमा लीजिए। चाहे जितना कम। अब जब यहाँ आया है तो एक बाबूपुर का भक्त पटेल है, जी। वो कुछ बर्तन दे गया है। एक पहाड़ी का ब्राह्मण है, वो बर्तन दे गया है। जी। चिमटा उमटा दे गए हैं। और एक भगत तवा दई दीनी सी पीछे पीना उना इनका न क्या दई दीना भी अल्लाह ये इनका न हो ही रहा है। अब यहाँ मेरे पास न नाल है, न वो हारमोनिया है। ये नहीं है, ये समस्या है नहीं। यहाँ तो आप भजन करते लोग को बातें, अच्छा। कीर्तन कहते लोग बातें। 2-4 यहाँ बने ही रहते हैं कलाकार। मतलब महाराज जी आप कीर्तन के बहुत बड़े शौकीन हैं। कीर्तन माने जब से मैं हुआ जी। तो मेरे आज मुझे 10 साल वहाँ, 15 साल यहाँ, 1 साल यहाँ जुमकदाओ। जी। जितने दिन से ना आज तक मेरे हाथ से आरती छूटी अच्छा। और मेरे कीर्तन भजन होता ही नहीं। होता ही जहाँ मैं रहता हूँ वहीं होता है। वही होता है। हाँ, इसमें से आया तो मैं कीर्तनियों से कहा, भक्तों से
कि अब वहीं करो, अभी यहाँ कुछ नहीं है व्यवस्था। जी। तो वो बोले कि जहाँ आपकी शहरी रहेगी वहीं वहीं राम वहीं राम राम वही राम। मतलब हम कीर्तन करेंगे, हाँ। आपके उसमें छत्र छाया भी करेंगे। हाँ। देख सकते हैं दोस्तों, महाराज जी, आप मोटे मोटे हारमोनियम बजा चिक्कड़ लेते हैं। नहीं, मैं नहीं और बजाता। महाराज जी अच्छा, हाँ, आप व्यवस्था मतलब कीर्तन गाते होंगे। व्यवस्था सब कर देता। अच्छा हाँ, और सब संगीत करते हैं। अब ये जो है संगीत वाले हैं बैठे हैं, एक सिंहपुर के हैं। अच्छा यहाँ से ज़्यादा 10 कोस हुई। हाँ। के कलाकार सब यानी छोटे मोटे कलाकार नहीं रहे। जी। आप आज 14 को आइए, अच्छा आप आइए साहब, रात में आनंद कर दीजिए, फिर दिन में अपना वर्क को अपना काम करिए। जी। अच्छा, रात भर कीर्तन होती है महाराज जी? 24 घंटा। 24 घंटे। 14 का बैठे 14 कब है महाराज जी? या अमावस का समाप्त। अच्छा अमावस एक कब? दिन पहले बैठ जाएगी अच्छा, और दूसरे अमावस के दिन जिन्हें 10 बजे बैठा जी। तो कल है 10 बजे समाप्त हो। हाँ 24 घंटे चलेगी। 24 घंटे चलेगी। पहले जब जुट जाता है कोई भक्त दे देता है, भंडारा भी हो जाता है। नहीं वही कीर्तन के लिए जो जुहाया थोड़ा थोड़ा जी। तो हो गया, तो फिर वही कीर्तन का हो जाए। और एक बेचारे ये शाम के लिए पशु बपहरापन तो पूरापन चले। जी। 2-3 जन 4 बचे जी। पछली ड्यूटी वाले, तो वो भी यही पा जाए। देखते हैं कि जब कुछ है नहीं तो बाबा क्या देगा। क्या देगा, सही सही बात। बात। महाराज जी, आपकी लकड़ी भी नहीं है, लगता है सब गीली हो गई। लकड़ी है नहीं आए, कुछ मोलही लकड़ी मिलती है। अच्छा हाँ, लकड़ी नहीं आए, न पैसा आए न लकड़ी आए। अब क्या करें, अब इसी तरह से अब कल के लिए यहाँ पे चाहिए मिल गई जी। हैं, कल के लिए नहीं है कुछ। अच्छा, हाँ, तो प्रभु जी का कल व्यवस्था कर देंगे। लकड़ी नहीं है, हाँ। आज तो किस तरह बन बन जाएगा? जाएगा। अब इतने में बन जाएगा, इतनी ही लकड़ी में। जी। कल के लिए फिर नहीं है व्यवस्था। फिर प्रभु जी कुछ व्यवस्था कर देंगे। अच्छा, कल फिर प्रभु कहीं जी न अब करेंगे व्यवस्था। हाँ, कुछ न कुछ कहीं न कहीं प्रभु की होगा, महिमा। ना होगा, तो ये तो प्रभु जी का। जी। देख सकते हैं दोस्तों, संतों के पास मतलब आज के लिए होता है, कल के महाराज सीताराम, जी सीताराम, तैयार कर रहे हैं, देख सकते हैं। बढ़िया मौके में आ गए पर प्रसाद बन रहा है। हाँ। ये भक्त है पचोखर के, अच्छा। कीर्तन में आते हैं। मतलब दूर दूर से लोग यहाँ पे हाँ, आ जाते हैं, टाइम निकाल के। हाँ। यहाँ के नहीं कहीं गए तो जरूर यहाँ पर आएंगे, यही से- बाबा के पास चले निकलते हैं तो मिल जाते हैं। मिल जाते। और यहाँ बने ही नहीं रहे। गाजा वाजा जो है तो उठेंगे, और अगर बाजा वाजा तो है नहीं, अगर बाजा माजूद होता तो घंटा 2 घंटा संगीत भी करते। जी जी। तो अभी बाजा नहीं है, बस सीधी बात ये है। बिना बाजा की व्यवस्था मंदिर- नहीं है महाराज जी के पास। मतलब एक जैसे बाजा लग जाए, एक ऊपर माइक लग जाए, हाँ, तो उसमें सीताराम सीताराम होता है। होता ही रहे। तो मगर कुछ अभी प्रभु जी की इच्छा नहीं है, क्या करें। उनमें था, वो मंदिरों में था, दोनों मंदिर